के विशुद्ध्यन्त्य कृपया पापिनो कलो। तो मेरे भाई बहन, ये दुनिया काल चक्र है और हम लोग इसमें उसका खुराक है। काल के गाल में पड़े हुए हम आप जीव हैं, कब वो दबा दे कोई पता नहीं। इस काल चक्र से बचने के लिए कली काल में एक उपाय है, भगवान की कृपा। ये सत्संग, दूसरा कुछ नहीं है। नो घर तुम्हारा साथ जाएगा, नो परिवार जाएगा, नो धरती जाएगी, नो और कोई जाने वाला है। ये कर्म ही है, एकमात्र भक्ति है। ये भगवान की कथा है, बाकी और कोई शास्त्र विधान नहीं है। कुछ भी कर ले। अरे भाई, अगर किसी को अमृत मिल जाए ना, जो पिएगा वही अमर होगा। अमृत तो धरती पे है नहीं, अमृत स्वर्ग में। पहले अमृत धरती में भी था, यहाँ भी था। कहाँ था? समुद्र जो मंथन हुआ था, सुने हैं ना? देवताओं ने असुरों ने मिलकर के समुद्र का जो मंथन किया, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन करने के बाद उसमें 14 चीज निकला, 14 रत्न निकला। सबसे पहले जहर निकला था, विष, और बाद में सबसे बाद में अमृत निकला। अमृत जैसे निकला ना, उस अमृत कलश को ये कब निकला था पता है? जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ना, तो दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आता, पता है कि नहीं? वो सामान खरीदते हैं लोग, धनतेरस। आप लोग भी करते होंगे ना, बर्तन बासन। धनतेरस त्रयोदशी तिथि है। वो दिन क्या हुआ था? धनतेरस का मतलब हुआ धनवंतरी भगवान। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार का नाम है धनवंतरी भगवान। उसी धनवंतरी भगवान ने समुद्र के भीतर से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत कलश, उसमें अमृत भरा हुआ था। लेकिन क्या हुआ? राक्षसों का राजा था बलि। उस बलि ने अमृत कलश को लेकर के भागा। हम पिएंगे कह के अमृत कलश ही चुरा लिया। किसने चुराया? दैत्यों का राजा बलि। अब देवता सब पड़ गया फिर। ये राक्षसवा सब अमृत पी लेगा तब तो अजा अमर हो जाएगा भाई, तो हम लोग को तो खूब पीटेगा। तो भगवान से प्रार्थना किया, है भगवान बचाइए। तो उसी समय तुरंत भगवान प्रकट हो गए, मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। कौन रूप में? मोहिनी रूप में प्रकट हो गए भगवान, और बलि से वो अमृत कलश को ले ली, है ना? और उस मोहिनी भगवान ने क्या किया? अपनी माया से, छल से राक्षसों को शराब पिला दिया। शराब, और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दोनों को 2 लाइन में बैठा दिया, एक बगल राक्षस बैठो, एक बगल अमृत बैठो। अमृत देवता सब बैठो, बैठ गए 2 लाइन। अब भगवान मोहिनी ने ऐसी माया लगाई कि देवताओं को तो अमृत परोसने लगी, और राक्षसों को शराब, दारू। इस भेद को
इस बात को एक राक्षस ने समझ लिया, अरे तो गड़बड़ हो रहा है, हम लोगों को तो शराब मिल रहा है, देवताओं को अमृत मिल रहा है, अगर हम राक्षसों के लाइन में ही बैठे रहेंगे ना तो अमृत नहीं मिलेगा। उस राक्षस का नाम तो स्वर भानु। स्वर भानु क्या करते हैं, वेश बदल लिया, देवता का वेश धारण कर लिया, माया से देवता बन गए और देवता के लाइन में बैठे। एक बगल चंद्रमा है, एक बगल सूर्य है, चंद्र देवता सूर्य देवता दोनों के बीच में बैठ गए और ऐसे करके अमृत पी लिया। जैसे मुख में अमृत डाला वो स्वर भानु राक्षस, तो एक बगल चांद एक बगल सूरज ने भगवान को कहा, प्रभु ये देवता नहीं है, राक्षस है, ये वेश बदल करके हम लोगों की लाइन में बैठा है। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, उस राक्षस का गला काट दिया, लेकिन मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि अमृत जो पी लिया था। अमृत पी लेने के बाद मरा नहीं, दो टुकड़ा तो हो गया, गला ऊपर धड़ नीचे है, मरना क्योंकि मरा नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया। और वही हो गया, एक राक्षस से दो बन गया। क्या बना जानते? राहु और केतु। राहु और केतु बन गया दो राक्षस। और चंद्रमा सूरज को कहा, तुम लोगों ने अमृत पीते समय मेरा पॉल पट्टी खोल दिया है, भेद खोल दिया है, अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जरूर बदला लेंगे, तुम लोगों को खाते रहेंगे। आज वही राहु और केतु क्या करता है, चंद्रमा और सूरज को खाता है। तब क्या होता है, ग्रहण लगता है। ग्रहण होता है ना चंद्रमा सूरज को। तो ही राक्षस जो स्वर भानु था दो हिस्से में बट गया, राहु और केतु। और आज भी चांद सूरज को परेशान करते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार, विज्ञान तो अलग बात है। तो अमृत बच गया, रात देवताओं को तो मिल गया, और जो कुछ भी बचा खुचा अमृत था, थोड़ा सा पिलाने के बाद जो बच गया सो बच गया, बाकी सब लेकर के स्वर्ग चले गए। और सब अमृत दे दिया देवताओं को, धरती में कुछ नहीं बचा है ना, धरती में कुछ अमृत नहीं बचा। लेकिन एक बात है, वो अमृत कलश को लेकर के बलि जो भागा था ना, 4 जगह कलश को रखा था, और कुछ बूंद वहां गिर जाने के कारण उसी 4 जगह में कुंभ मेला लगता है। पिछले साल हुआ था ना प्रयागराज में कुंभ मेला। एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। कुंभ माने घड़ा, इसी 4 जगह थोड़ा थोड़ा अमृत गिरा था, है ना। इसीलिए पिछले साल जब प्रयागराज में कुंभ स्नान था तो क्या प्रचार हो गया, अमृत स्नान। क्या प्रचार हुआ, अमृत स्नान के दिन 3 बजे भोर में जो नहाएगा ना, स्वर्ग जाएगा। तो क्या हुआ था घटना, सब संगम में सोया था नहाने के लिए प्रयागराज, और उसी समय मच गया भगदड़। आप लोग भी गए होंगे ना, ऐसा भगदड़ मचा कि कितना स्वर्ग चला गया। राधे राधे। वही अमृत स्नान सोचा उस समय प्रकट होने वाला है, सब जो है चला गया, बहुत चला गया। वही अमृत स्नान का प्रचार, कहा 144 वर्ष के बाद संजोग बन रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, चलो नहाएंगे। वही नदी किनारे सोया था, भगदड़ मचा, वही कुंभ मेला है, वहां वहां अमृत है। हरिद्वार में कुंभ होता है, प्रयागराज में कुंभ होता है,
और नासिक, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र, और उज्जैन ये पता है मध्य प्रदेश में। अगला साल 27 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा, 27 है। तो ये तो अमृत तो अभी धरती पर नहीं है, जो कुछ भी था स्वर्ग चला गया। लेकिन एक बात, अमृत तो लेकर के स्वर्ग चला गया देवता लोग, लेकिन भगवान ने वचन दिया, एक अमृत स्वर्ग में गया, दूसरा अमृत धरती में रहेगा। कौन कौन अमृत? वो जो समुद्र से निकला था कलसी में, उस अमृत को कहां भेजा? स्वर्ग। और धरती में कौन अमृत है? ये भगवान की नाम रूपी अमृत है, एक कथा अमृत है। पीने वाला अमृत तो देवता को दे दिया, और सुनने वाला अमृत मनुष्य के भाग्य में आ गया। ये सत्संग ही अमृत है, भगवान की कथा ही अमृत है। वहां पर स्वर्ग लोक में कथा नहीं होती है ना? स्वर्ग लोक में कथा नहीं होती है, ये कथा अमृत तो सिर्फ धरती में होती है। इसीलिए स्वर्ग का देवता को एक बार कथा सुनने का मन हुआ ना, परीक्षित के पास जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे यही निमिषारण्यक भूमि में, शुक्रताल में, उस समय आया था देवता अमृत लेकर के। का अदल बदल नहीं होगा? देवताओं को कथा नहीं सुनने को मिलता है, और मनुष्य को अमृत खाने को पीने को नहीं मिलता है। लेकिन बराबर है, एक वहां है, एक यहाँ है। देवताओं को मिला अमृत वो पीने वाला, और मनुष्य को मिला सुनने वाला। यही कथा है, और यही कथा ही सार है। जो इसको सुनता है ना, भगवान का नाम अमर कर देता है ना? और यही कथा ही हमारे जीवन में क्या है? अमृत को प्रदान करता है। इस कथा को सुन सुन करके लोग ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। और जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इसी से तो कथा प्रारंभ होती है, मेरे जीवन में भक्ति प्रारंभ होती है ना? अगर आप सुन रहे हैं, ये तो सबने सुना है। अच्छा, एक और बात, भगवान के शरीर में दो चीज भगवान के शरीर, भगवान के चरणों से गंगा की धारा निकली, विष्णुपदी नाम है। भगवान के चरणों से गंगा की धारा जो धरती पर बह रही है वो गंगा, और भगवान के मुख से निकली ये कथा गंगा। दो गंगा है, एक विष्णुपदी सुरसरी, ये गंगा बह रही है और लोग वहां स्नान करते हैं, और एक कथा गंगा है जो आप लोग यहाँ अवगाहन करते हैं, है ना? अगर उस गंगा में स्नान करेंगे तो शरीर शुद्ध माना जाएगा, शरीर पवित्र होता है। अरे कितना बड़ा पापी आदमी होता है ना, जब छठ पूजा करता है तो गंगा नहा के आता, कहता हम शुद्ध हो गए। बोलबम जाता है खाने पीने वाला तो गंगा नहा के जाता है सुल्तानगंज में, कि हम शुद्ध हो गए, अब शिव जी की पूजा करने के लिए जाना है। गंगा हमारे शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन कथा गंगा हमारे मन को शुद्ध करती है। इसीलिए दोनों गंगा, राम कथा गंगा, अरे शिव कथा गंगा, सुगम बही जाए या में को नहाए। शिव कथा गंगा सुगम बही जाए या में को नहाए। कथा गंगा सुगम बही जाए या में को नहाए। शिव कथा गंगा सुगम बही जाए या में को